हेलो दोस्तों, मैं एशी इन्फोटेनमेंट वाई में सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, वो है इमोशनल पेन, दिल का दर्द। तो इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करने वाला हूँ। अभी बात कुछ ऐसा है कि एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ खुद के अंदर खास करके, और दूसरों के अंदर भी। दूसरों का जो है बात मैं टेस्टिमेंट सुना हूँ, उनसे बात करके मुझे ये समझ आया कि थोड़ा बहुत दिल में दर्द बहुत लोगों का होता है हमेशा, और वो दर्द लेके जीते हैं। कुछ भी आपको सही नहीं लगता है, हमेशा लगता है कि दिल में एक भारीपन है, वो आपको छोड़ के जाता भी नहीं है। आप कुछ फ़न एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो तो कुछ देर के लिए वो आप थोड़ा खुश हो रहे हो, मगर देन दैट डार्कनेस, दैट हैवीनेस, इट्स काइंड ऑफ अ बैक अगेन, वंस अगेन, बिफोर यू नो इट अगेन इट्स बैक। फिर से आपको दिल पे आके वो बोझ बन रहा है आपका। ये जो एक नैगिंग डार्कनेस, एक नैगिंग जो एक वेट है, दिल का भारीपन, ये कभी जाता ही नहीं है, हमेशा ऐसे लिंगरिंग ऑन होता रहता है। अब जहाँ तक पेन का सवाल है, देखिए मुझे ये समझ आता है कि इमोशनल पेन जो है सबको होता है। सबका जो है दिल में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दर्द कभी ना कहीं किसी ना किसी वक्त पे तो हुआ ही होगा, और उनसे वो लोग जूझते भी है। कोई कोई है अच्छे तरीके से जूझ लेते हैं, कोई अच्छे तरीके से जूझ नहीं पाते। अभी ये जो दर्द है, इमोशनल पेन है, सबको होता है थोड़ा बहुत, कभी ना कभी, किसी ना किसी मुकाम पे सबको होता है। और वो लोग जो है, जो नॉर्मल इंसान होते हैं, वो लोग इससे जूझ लेते हैं अच्छे से ही, वो लोग हैंडल कर लेते हैं। थोड़ा बहुत दुख तो उनको होता भी होगा, और वो उनसे जूझ लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। मगर कुछ कुछ होते हैं जो लोग क्लिनिकली डिप्रेस्ड होते हैं। एक क्लिनिकल डिप्रेशन जो है अलग तरीके का होता है। जो कुछ इंसान है उनका डिप्रेशन का शिकार है, ये क्लिनिकल कंडीशंस होता है। उनके लिए जो है ये दर्द झेलना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए हमेशा लगता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, ऑलवेज लाइक ज़िंदगी में सही सब कुछ चल रहा है तो सही है, मगर जब भी वो लोग थोड़ा बहुत दुख उनके जीवन में आता है या फिर कुछ सही नहीं चलता है, तो वो लोग वो थोड़ा उतने अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाते। जैसे कि हम बताया जाए कि दर्द सबके लाइफ में है, मगर कुछ कुछ लोग होते हैं, ज़्यादातर, मुझे परसेंटेज मैं बोल नहीं सकता, मगर एटलीस्ट मुझे लगता है कि मोर देन 50% ऑफ द पीपल, वो लोग खुश हैं क्योंकि वो लोग ज़िंदा हैं। वो लोग उनका जो है शरीर स्वस्थ है। उन लोगों का जो है एजुकेशन है, जॉब है, फिर उनके पास फैमिली मोटा मोटी है, उनके पास इनकम वगैरह सब कुछ सही है। दुख भी है, कुछ कुछ चीज़ लेके दिल पे दर्द भी है, मगर देन दे आर हैप्पी कि एटलीस्ट वो लोग ज़िंदा तो हैं। और उनसे ख़राब सिचुएशन में तो बहुत लोग हैं। तो एटलीस्ट कंसिडरिंग दैट आई एम अलाइव, दे आर जस्ट हैप्पी बाई बिंग अलाइव। ये ज़्यादातर लोग जो होते हैं, दे आर हैप्पी बाई बिंग अलाइव। मगर बहुत सारा इंसान ऐसे भी होते हैं जो लोग क्लिनिकल डिप्रेशन से सफ़र करते हैं, दे आर नॉट हैप्पी जस्ट बाई बिंग अलाइव। ये हम लोग दुनिया में हैं, यही बहुत बड़ा बात है कि उनका जो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उनका शुक्रगुजार है हम कि हमको ये ज़िंदगी जीने का मौका दिया गया, इसके लिए हम लोग खुश हैं। मगर जो लोग क्लिनिकली डिप्रेस्ड होते हैं, उनके लिए ये सच्चाई नहीं होता है। उनके लिए लाइफ इनहेरेंटली जो है अच्छा नहीं फील होता है। उनके लिए लाइफ थोड़ा बहुत बोझ जैसा लगता है, और उनके लिए थोड़ा बहुत उनको अच्छा लगवाने के लिए या फिर उनको खुश रहने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। कुछ कुछ लोग होते हैं कि अपने घर में अगर बैठे भी हैं तो दे विल बी हैप्पी, वो लोग मूवीज़ देख लेंगे, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, दे विल बी हैप्पी। बट जिन लोग का थोड़ा डिप्रेशन का बैकग्राउंड है, वो लोग शायद नहीं होंगे, दे विल नॉट बी हैप्पी जस्ट बाई बीइंग अलाइव। और उन लोगों के लिए ज़िंदगी इनहेरेंटली इतना अच्छा फील नहीं होता कि मैं ज़िंदा हूँ, यही बहुत बड़ा बात है, ये दुनिया में जी पा रहा हूँ, इससे बड़ा बात क्या है। उनके लिए लाइफ इतना ईजी नहीं फील होता है। ये तो बात हो गया कि दो टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, एक तो है नॉर्मल, सबके ज़िंदगी में दर्द है, एक है नॉर्मल लोग जैसे दर्द से डील करते हैं, इमोशनल पेन से। ऑन दी अदर हैंड दोज क्लिनिकली डिप्रेस्ड पर्सन, जो लोग दर्द से उस तरीके से डील नहीं कर पाते, और उनके लिए लाइफ इनहेरेंटली अच्छा फील नहीं होता है। उनके लिए हमेशा थोड़ा बहुत एफर्ट लगता है। उनके लिए लाइफ को अच्छा फील करवाने के लिए दे हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू बी गुड। वही जो मैंने बात बताया कि दे ट्राई टू फील द वॉइड बाई डूइंग समथिंग और द अदर। वो जो है दिल का भारीपन कुछ देर के लिए जाता है, देन इट्स बैक अगैन। ये जो है भारीपन कभी जाता ही नहीं है, हमेशा लगा रहता है। अभी ये तो हो गया कि इमोशनल पेन का बात है। अभी जहाँ तक पढ़ा हूँ, सुना हूँ, मैं बहुत सारे वीडियोस इस चीज़ को लेके देखा हूँ। दर्द जो है, फिजिकल पेन का बात अगर मैं पकड़ लूँ, इसका एक पर्पस है। जैसे कि पकड़ लो आपके हाथ में दर्द हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? ये दर्द आपको एक सिग्नल दे रहा है कि आपके हाथ में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपको अटेंशन देना है। आपको एक बार देखना है, डॉक्टर से आप चेक करवा लो, या फिर खुद एक बार अटेंशन दो कि क्या हो रहा है, वाई आई एम फीलिंग दिस पेन, वाई दिस बैड पेन वाला सेंसेशन क्यों हो रहा है। सिमिलरली आपके अगर शरीर में एक मच्छर बैठा है, आपको काट रहा है, वो दर्द हो रहा है, क्यों? वो एक सिग्नल है कि आपका कहीं पे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जिस पे आपको गौर फरमाना चाहिए, आपको नोटिस करना है।
तो एक तरीके से बताया जाए, ये दर्द जो है ये एक डिलीवरी बॉय जैसा पकड़ लो, जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके डोर स्टेप में आकर डिलीवर करके जा रहा है कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस पे आप थोड़ा गौर फरमाओ, इस पे आप थोड़ा बहुत आपका दृष्टि एक तरीके से आकर्षण किया जा रहा है वो दर्द के माध्यम से। वो पेन जो है आपको बताया जा रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इशू, यू हैव टू चेक इट, गो एंड चेक इट। सिमिलरली पकड़ लो कि आपको आपके कमर में दर्द है, आपके स्पाइन में दर्द हो रहा है, प्रॉब्ली इट्स बिकॉज ऑफ योर सिटिंग पॉस्चर। आपको चेक करना है कि आप सही से बैठ रहे हो कि नहीं, थोड़ा हंच होकर तो नहीं बैठ रहे हो, शायद उसके लिए तो दर्द नहीं हो रहा है। तो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ मैसेज दैट इज़ बीइंग डिलीवर्ड बाय द पेन। और आप उसके बाद क्या करते हो, आप चेक करते हो कि हाँ मैं सही से बैठ रहा हूँ। अगर उसके बाद भी पेन परसिस्ट करता है, आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो, फिर डॉक्टर्स अल्टीमेटली जो बोलते हैं आप मानते हो। सिमिलरली इमोशनल पेन का भी कुछ एक तरीके से बताया जाए तो सेम पर्पस है। आपके दिल में अगर दर्द है, क्योंकि अगर आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड नहीं हो, मैं मान रहा हूँ कि आप नॉर्मल सा इंसान हो, जो लोग के लिए ज़िंदगी इनहेरेंटली अच्छा है, आप जी रहे हो, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर तकलीफ़ आपके दिल में है, आप अगर कुछ आपका दिल भारी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये एक मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में शायद ऐसा कुछ चीज़ है जो सही नहीं है, जिसके ऊपर आपको नोटिस करना है। आपका अगर दिल में दर्द है, इसका मतलब है शायद आप कोई एक ख़राब रिलेशन में हो जिससे आपको निकल के आना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसा जॉब में हो जिस पे आपको होना नहीं चाहिए, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट जॉब। या फिर ये भी हो सकता है कि एक बेटर बाउंड्री आपको सेट करना है खुद को लेकर कि मैं इतना अलाउ कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, इंसान को मैं इतना अलाउ कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये भी हो सकता है कि व्हेनेवर यू आर फीलिंग पेन देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ अ रीज़न। इमोशनल पेन जो है तो गहराइयों में जाके हमको देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि वाई आई एम फीलिंग दिस काइंड ऑफ पेन, क्योंकि नॉर्मली ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि खुश रहना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आप अगर खुश नहीं हो देन देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ एन इशू और यू बेटर गो एंड चेक इट। और अगर लगता है कि कुछ फिक्सिंग का ज़रूरत है तो यू कैन हैव टू फिक्स दैट थिंग। तो आई गेस दैट इज़ द पर्पस ऑफ इमोशनल पेन एज वेल, फॉर ऑफ कोर्स दोज नॉट क्लिनिकली डिप्रेस्ड बट रादर फॉर द नॉर्मल इंडिविजुअल्स। आपके अगर दिल में कुछ दर्द है तो उसके लिए कुछ कारण है, वो आपको जाके चेक करना चाहिए। अभी मैं और एक एस्पेक्ट में आना चाहूँगा कि पेन शायद एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। पेन ऐसा नहीं है कि हमेशा एक अनोइंग इनकन्वीनियंस है जो क्यों आ रहा है, मतलब बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा भी नहीं है। पेन का पर्पस भी है, जैसे तो एक तरीके से तो बताया जाए कि एक मैसेंजर का काम करता है। सिमिलरली आप अगर कुछ काम कर रहे हो और उसमें आपको थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो वो एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि आपका वो डेवलपमेंट का फेज़ भी हो सकता है। जैसे कि आप जिम में जा रहे हो, वेट उठा रहे हो, आप अगर 500 ग्राम का एक डंबल उठाओगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिमिलरली आप अगर 100 किलो का उठाने जाओगे तो यू माइट ब्रेक योर बैक, वो तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो आपको एक ऐसा वेट उठाना चाहिए प्रॉपर वाला जो आपको पुश करे आपके लिमिट तक, जो आप उठाओ, आपको पेन भी हो, रेजिस्टेंस भी आए, मगर इतना भी नहीं कि आप टूट जाओ। तो वैसा जो है लाइक इट्स नीदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट ईदर, लाइक नीदर टू लाइक ईजी नॉट टू हार्ड ईदर, एक प्रॉपर वाला जो बैलेंस है वैसा अगर आप वेट उठाते हो तो आपके अंदर जो है थोड़ा बहुत दर्द भी होगा, बट वो दर्द जो है आपका मसल ग्रोथ में सहायता करेगा, हेल्प करेगा। सिमिलरली इमोशनल पेन का भी बात कुछ ऐसा ही है। अगर आप थोड़ा बहुत इमोशनल पेन से जूझ रहे हो तो आपको वो इमोशनल रेजिलिएंट बनाता है, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, मैच्योर बनाता है। भविष्य में जब कोई आपदा, कोई सिचुएशन ऐसा आएगा, कोई अनवांटेड सिचुएशन, तब शायद आप बेटर तरीके से डील कर पाओगे। अगर आप ये इमोशनल जो टर्मोइल से जब अगर जूझ रहे हो, इसको अगर आप अच्छे से हैंडल कर लिए, देन यू विल बी मोर रिजिलियंट टू डील विद द फ्यूचर सिचुएशंस, अगर कभी आप ऐसे सिचुएशन से आपका सामना होता है तो आई गेस पेन का टू फोल्ड पर्पस है। एक तो पेन एक मैसेंजर के तरीके से काम करता है, बीट इमोशनल, बीट साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल, ये एक मैसेंजर के तरीके से काम करते हैं कि देयर इज समथिंग ब्रोकन दैट नीड टू बी फिक्स्ड, दैट नीड्स अटेंशन एंड यू हैव टू गिव अटेंशन टू दैट एस्पेक्ट। वो एक चीज़ है जो टूटा हुआ है, एक चीज़ सही नहीं है, उस पर आप अटेंशन दो। पेन का ये एक एस्पेक्ट है। सेकंड जो है, पेन एक तरीके से एनॉइंग इनकन्वीनियंस नहीं है, ये एक तरीके से अच्छा भी है, ये हमको ग्रोथ में हमको हेल्प करता है। फिजिकल पेन जैसे कि हम बताएं कि जिम के बारे में, उस तरीके से अगर देखा जाए तो पेन ऑफ कोर्स इट हेल्प्स अस इन आवर मसल ग्रोथ। सिमिलरली इमोशनल पेन जो है वो हमको इमोशनल रेजिलिएंट बनाता है, मगर वही बात है कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप डिप्रेशन का कगार में चले जाओ। थोड़ा बहुत जितना आप झेल पाओ और जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता जाए। तो यही मेरा आज का थोड़ा बहुत एक वीडियो मुझे बोलने का दिल किया, एक मैसेज आप लोगों के लिए, और मैं ऐसा वीडियोस जो है बनाता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेरे साथ जुड़े रहना, क्योंकि ऐसा
बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।